साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत रहेगा आज के इस वीडियो के अंदर। सर, आज के इस वीडियो में क्या लेकर आ चुके हो हमें पता ही नहीं लग रहा। अरे पता क्यों नहीं लग रहा, ये लीजिए, ये रहे राजस्थान करंट अफेयर प्रश्नोत्तर बाई जीके संजय भुंकल। ये मेरे द्वारा बनाए गए हैं मेरे दोस्तों। और राजस्थान इसमें करंट अफेयर की जब भी बात होगी आपके क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप होने के पूरे चांसेस आपके सामने होंगे। ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करूंगा और सीधा आपको प्रश्नों पर ले चलता हूं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर छपेंगे वो आप देख लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, बता दूं आपको, भारत का पहला हेली हब बनाए जाने की घोषणा राजस्थान का नहीं, ये हरियाणा का एक ज़िला है जिसका नाम गुड़गांव है। उसे बाद में गुरुग्राम कर दिया था। ये हरियाणा का है। काफ़ी डिमांड है दोस्तों करंट अफेयर की पीडीएफ की भी। पीडीएफ भेज दो सर, है ना। वीडियोस नहीं आ रहे, साइंस के नहीं। अरे आएंगे, सभी आएंगे। दिन मुझे पता है आपका 6 नवंबर को एग्ज़ाम है। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपने जो जितना एक बार पढ़ लिया उसको बस रिवाइज करते जाएं। और एक दो करंट अफेयर की वीडियो मैं और आपके सामने लेकर आऊँगा, उनको भी आपको देखना है। साइंस का भी एक वीडियो मिल जाएगा आपको, राजस्थान जीके की प्रश्नोत्तरी भी मिलेगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप से मुझे जुड़ जाइएगा दोस्तों, ठीक है। और एक वीडियो मैंने रात को अपलोड किया था, उसके अंदर मैंने 120 क्वेश्चन बता दिए थे, ठीक है। 120 क्वेश्चन 100 अंक बता दिए थे। लेकिन ध्यान देना, 100 क्वेश्चन है 100 अंक है, ये गलती से हो जाता है कई बार। चलिए कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं, ठीक है। भारत का पहला घास संरक्षण क्षेत्र ये रानीखेत है, उत्तराखंड का। यूनेस्को ने लोक कला के क्षेत्र में रचनात्मक शहर के रूप में किसे नामित किया है? श्रीनगर को, ठीक है। 25 अक्टूबर 2021 को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ जो है वो किया गया है। कहाँ पर किया गया? वाराणसी के अंदर किया गया। करेक्ट आंसर वाराणसी हो जाता है। नई शिक्षा लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा आ जाता है? अभी उत्तराखंड करेक्ट आंसर आ जाता है। ओके, चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिएगा, भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत का पहला जो अमृत सरोवर है वो रामपुर पटवाई उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ये किया गया है। भारत में किस जगह WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन स्थापित किया गया है? भी जामनगर क्षेत्र जो है गुजरात का आ जाता है। उसके बाद में ग्लोबल आयुष निवेश और नवोमेश शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन जो है वो गांधीनगर और गुजरात के अंदर, यानी गुजरात की राजधानी के अंदर ये किया गया है। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया गया मेरे दोस्तों? गुरुग्राम, और गुरुग्राम आपके हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट यहाँ से बात करें हम, देश के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कोटापल्ली, ये तमिलनाडु के अंतर्गत आ जाता है। कोटापल्ली, तमिलनाडु। ओके। भारत का पहला वाटर डेटा बैंक कौन सा है? AQURAIUM किस राज्य द्वारा? ये बेंगलोर, कर्नाटक सरकार द्वारा आ जाता है। ओके, रिपोर्ट है भारत का पहला वाटर डेटा बैंक। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जो है वो कहाँ पर आ जाता है? खवाड़ा, ठीक है, ये गुजरात के अंदर। ई कैबिनेट दोस्तों बस रिवाइज करते जाए दिमाग के अंदर इनको। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा आ जाता है? HP, हिमाचल प्रदेश आ जाता है। 1 जून 2022 से भारत बांग्लादेश के मध्य कौन सी नई सेवा प्रारंभ की गई है? मिताली एक्सप्रेस, करेक्ट आंसर मिताली एक्सप्रेस। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है, रूस के स्थान पर किस देश को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में शामिल किया गया है? चेक गणराज्य का नाम यहाँ से लिया जाएगा, चेक गणराज्य। ओके। नेक्स्ट यहाँ से देखिएगा, नोटों के साइबर सुरक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा आ जाता है? दक्षिणी कोरिया, करेक्ट आंसर दक्षिणी कोरिया आ जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद देखिएगा 24 मई 2022 को किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का पुनः महानिदेशक बनाया गया है? WHO का अभी आपसे पूछे दोस्तों, ट्रेंडोस अधानोम ग्रेबियस, ये थोड़ा सा नाम अच्छा सा नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको लंबा सा नाम याद रखना, ट्रेडोस अधानोम और ग्रेबियासिस, ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मैंने खुद ने बनाए हैं। देखिए, जयपुर रेलवे स्टेशन पर पहला मेडिकल स्टोर स्थापित किया गया है, ये जनवरी 2022 की बात है। और IGBC द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड भी इसे दिया गया है, इस रेलवे स्टेशन को, ठीक है। IGBC द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। और बात करें दोस्तों रेलवे स्टेशन में, जयपुर पहला रेलवे स्टेशन माना जाएगा, जनवरी 2022 की चर्चा कर ली जाती है। अपने में 22 का करंट अफेयर है। 2000 एक विजन है जिसका राजस्थान पुलिस का 2030 विमोचन अशोक गहलोत द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। उसके बाद में 26 जनवरी 2022 को
गणतंत्र दिवस पर राजपथ दिल्ली के अंदर एक प्रदर्शनी लगाई गई थी और वो प्रदर्शनी थी पिछवाई कला की। और पिछवाई कला बेसिकली आप जानते हो मेरे दोस्तों कहाँ की, राजस्थान में नाथद्वारा की प्रसिद्ध है और इसके जो कलाकार है वो जतिन शर्मा का नाम यहाँ से लिया जाता है। नानी झील ये खांडेला सीकर में है। लक्ष्मी विहार के रूप में पक्षियों के लिए विकसित की जाए। नानी झील याद रखना राजस्थान के खांडेला, और खांडेला स्थान जो आ जाता है सीकर का आ जाता है। आदिवासी अध्ययन केंद्र स्थापित किया गया जय नारायण व्यास द्वारा, जो कि जोधपुर से आ जाते हैं। आदिवासी अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, ठीक है। JNU यूनिवर्सिटी की बात यहाँ से आ जाती है। फर्स्ट रोबोटिक थायराइड कैंसर सर्जरी ये एम्स जोधपुर की मानी जाती है। फर्स्ट रोबोटिक थायराइड सर्जरी कैंसर सर्जरी जो है वो एम्स जोधपुर की आ जाती है। नेक्स्ट, फर्स्ट 108 बाइक एम्बुलेंस शुरू की गई जोधपुर जिले के अंदर। 108 जो बाइक एम्बुलेंस वो कहाँ शुरू की गई है, जोधपुर के अंदर। राज्य का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो निवाई के अंदर लगा है, निवाई टोंक के अंदर। राजस्थान का सबसे बड़ा सिलिका प्रोसेसिंग जो प्लांट है, सिलिका प्रोसेसिंग प्लांट याद रखना निवाई के अंदर आ जाता है। और कंपनी राघव प्रोडक्टिविटी सोल्यूसिस प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी के द्वारा इसे लगाया गया है। नेक्स्ट यहाँ से हम देखते हैं जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल, जिसका 14वां संस्करण था। 8 से लेकर दोस्तों 13 जनवरी के मध्य इसे आयोजित किया गया। करेक्ट आंसर आपका आ जाता है ये वाला, ठीक है, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें दानपुर क्षेत्र, जो कि बांसवाड़ा जिले का है। फर्स्ट राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल प्लांट माना जाता है। इसकी क्षमता 2400 मेगावाट यानी लगभग 3 यूनिट और 800, उसके बाद में हम बात करेंगे 800 फिर 800 यानी 3 बार 800, 2400 मेगावाट यानी कुल मिला के 3 यूनिट की बात यहाँ से कर ली जाती है। और दानपुर क्षेत्र के अंदर, दानपुर क्षेत्र अपने आप में ट्रेंडिंग रहा है, ये बांसवाड़ा का क्षेत्र है। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट जो है यहाँ स्थापित किया गया। करेक्ट आंसर इज द हो जाता है, ठीक है। वायु शक्ति 2 युद्धाभ्यास की बात करें कब, ये 10 फरवरी 2022 कहाँ, ये चांदन फायरिंग रेंज की बात करेंगे और जो जैसलमेर जिले से संबंधित आ जाता है। इसके बाद में एक बार फिर आपके लिए स्पेस एक्स कंपनी के संस्थापक एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया कंपनी का अधिग्रहण कर लिया, तो ट्विटर का उन्होंने अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है, एलन मस्क ने, ठीक है। भारत में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला विश्व का पहला जो देश है भारत के अंदर, भारत से खरीदा है ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला, तो वो आ जाता है फिलीपींस, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता से हटाकर किस देश की नई राजधानी बनाई है, तो नूसंतारा, ठीक है। यानी इंडोनेशिया की पहले राजधानी हुआ करती जकार्ता, लेकिन अभी हाल ही के अंदर इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो नूसंतारा है वर्तमान में। ओके रिपोर्ट। उसके बाद दिसंबर 2021 में न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी BBC बैंक का 9वां सदस्य बना है मिस्र। 9वां सदस्य पहले 8 थे, अभी 9वां मिस्र बन गया। मिस्र जो देश है, इजिप्ट जिसे बोलते हैं, इजिप्ट। 3 मई 2022 को जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत का स्थान जो है 150 नंबर का है कुल 180 देशों में से, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है भाई, 54 नंबर का स्थान है। इसके बाद में हाल ही में जारी 2021 में विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, भारत में स्थान है 139वां स्थान आ जाता है भारत का भी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में 55 देशों में से भारत का स्थान है 44वां, 43 नंबर का भारत का स्थान माना जाएगा। चलेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जनवरी 2022 में ट्रोस्पेरेसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 221 में भारत का कौन सा स्थान है, 85वां। बस दोस्तों आपको फटाफट रिवाइज करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना, इनको बस प्रश्नों को देखते जाएं। दिसंबर 2021 में जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में भारत का स्थान 66 नंबर का है, ठीक है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक की 66 है। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा एक भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत का स्थान 85 नंबर का आ जाता है। ओके, चलेगा। अक्टूबर 2021 में जारी 116 देशों के ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान है 101वां। जून 2021 में जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का स्थान है 120 नंबर का, ठीक है। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है, तो ये 336 मीटर ऊंचाई काजा लोहाल स्पीति हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत बनाया गया है। इसके बाद दिव्यांगों में
दिव्यांगों में खेलों के प्रति रुचि पैदा करने के लिए दिव्यांग खेल केंद्र, ये ग्वालियर के अंदर है दोस्तों, मध्य प्रदेश के अंतर्गत। दिव्यांगों में खेलों के प्रति रुचि उनके लिए है, तो दिव्यांग खेल केंद्र है वो ग्वालियर के अंदर आ जाता है। और राजस्थान में प्रथम सोने की खदान जो है वो देवतलाई भीलवाड़ा का स्थान है, ये आ जाता है। राजस्थान में पहला मेडी टूरिज्म वेलनेस सेंटर जो है खमनोर आपका राजसमंद में आ जाता है। इसके बाद में लेपर वाटर शो, ये गढ़सीसर झील की बात आती है। लेपर वाटर शो जो है गढ़सीसर झील आपकी जैसलमेर के अंदर, और इसका लोकार्पण अशोक गहलोत द्वारा किया जाता है। लाइट एंड साउंड शो की बात करें, मीराबाई स्मारक मेड़ता सिटी नागौर, मेड़ता नागौर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग और मचकुंड धौलपुर, यहाँ से जो लाइट साउंड शो जो है वो संपन्न होते हैं। ठीक है, मीराबाई स्मारक, चित्तौड़ दुर्ग और मचकुंड धौलपुर। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें दोस्तों डायनेमिक ग्राउंड रिसोर्स ऑफ राजस्थान रिपोर्ट, इसकी बात करें दिसंबर 2021 का है ये, और 12% ब्लॉक भूजल स्तर सुरक्षित है, 37 ब्लॉकों में भूजल स्तर अच्छे हैं और 23 ब्लॉकों में संवेदनशील है। ये आपके डायनेमिक ग्राउंड रिसोर्स की रिपोर्ट है, ऑफ राजस्थान की रिपोर्ट है। कब आई है? ये दिसंबर 2021 के अंदर आई है। ओके, चलेगा। इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पर, फर्स्ट NIA राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण जो थाना है वो जयपुर के अंदर खोला गया है। ठीक है, हाल ही में पहली बार रेल सेवा की शुरुआत हुई है, तो करने वाला जिला जो है आपका डूंगरपुर है, जहाँ पर रेल सेवा पहले नहीं थी, अभी हो गई है। 15 जनवरी 2021 यानी 2022 की बात है, 2022 में डूंगरपुर में भी रेल सेवा चलने लगी है। पहली बार किस अभ्यारण्य में अफ्रीकी चीते दिखाई देंगे? पहली बार दिखाएंगे दोस्तों वो शेरगढ़ अभ्यारण्य जो है आपके 12 जिला वाला, ठीक है, परवन नदी के तट पर, तो यहाँ पर अफ्रीकी जो चीते हैं वो दिखाई देंगे। ऑपरेशन सरदावा अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिलों पर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुरक्षा बल की बात करें, ऑपरेशन सरदवा का संबंध जो है BSF द्वारा है, ये ऑपरेशन सरदवा चलाई गई है, और 22 जनवरी 2022 की बात यहाँ से आ जाती है। परवन बृहद बहुउद्देशीय परियोजना की सिंचाई परियोजना की बात करें दोस्तों, ये क्या है? तो ये आपके परवन नदी पर है और इससे लाभान्वित जिले झालावाड़, बारां, कोटा का नाम लिया जाता है। और इसके अंदर सरकार ने हाल ही के अंदर जो स्वीकृत राशि दी है, राज्य सरकार की बात करें दोस्तों, तो 7355.23 करोड़ का नाम यहाँ से लिया जाएगा राज्य सरकार, और लक्ष्य जो है इसको 2023 तक पूर्ण करना है। विद्युत उत्पादन 2970 मेगावाट का होता है। राष्ट्रीय जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के अंदर आ जाता है। याद रखना दोस्तों, हूबहू प्रश्न आपसे छपने की पूरी उम्मीद रहेगी। राष्ट्रीय जनजाति स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की यहाँ से चर्चा कर ली जाती है। जयपुर का पहला डेजर्ट पार्क किशनबाग नाहरगढ़ क्षेत्र आ जाता है, ये मैंने करवाया भी था आपको। ये ग्राम सेवक का प्रश्न है दोस्तों, ग्राम सेवक में ये पूछ लिया था अभी जो पीछे हाल ही के अंदर हुआ था। ठीक है, तो किशनबाग नाहरगढ़ क्षेत्र रेगिस्तानी इसकी थीम है। रेगिस्तानी क्या है? इसकी थीम है। राज्य में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली जयपुर और जोधपुर के अंदर नवीनतम कोटा के अंदर वर्तमान में 3 आ जाती है। ठीक है भाई, चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।